जय हिंद। भारत सरकार के DOPPW ने केंद्र सरकार के सभी पेंशनर्स के लिए एक और पहल कर दी है। इस पहल के अनुसार जितने भी बैंकें हैं और उनके जो अलग अलग अभी तक पेंशन पोर्टल है वो अब एक पेंशन पोर्टल से जुड़ जाएंगे, यानी केंद्र सरकार के सभी पेंशनर्स के लिए एक इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल होगा जिसके जरिए पेंशन प्राप्त करेंगे और पेंशन से जुड़ी हुई सुविधाएं प्राप्त करेंगे। देखिए, DOPPW की ओर से 27 अप्रैल 2024 को यह स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। इस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी जारी कर दिया है। सचिव P&PW यानी सचिव जो है पेंशनर्स एंड पेंशनर्स वेलफेयर के जो सचिव है, उन्होंने कहा है कि सभी पेंशन वितरण बैंकों के पेंशन पोर्टलों को पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल में जोड़ा जाएगा ताकि पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाया जा सके। यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर का एक पोर्टल होगा, इंटीग्रेटेड पोर्टल होगा, और उस पोर्टल के साथ में देश की जितनी भी बैंकें हैं जो पेंशन डिसबर्स करती है वो जुड़ जाएंगी और उसके बाद कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के पास होगा। और एक ऐसा ही पोर्टल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है। उस पोर्टल को लिया गया है क्योंकि वो सबसे अच्छा पोर्टल है और इसी पोर्टल के अनुसार जो इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल होगा वो बनाया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया के इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल के शुभारंभ के साथ 5 बैंक इस एकल खिड़की से सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत हो गए हैं। यानी बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटीग्रेटेड पोर्टल है वो लॉन्च होने के साथ ही साथ उसके साथ 5 बैंकें जुड़ भी गई है और बाकी जो भी बैंकें हैं जो पेंशन डिसबर्स करती है वो जल्द ही इसके साथ जुड़ जाएगी। तो आने वाले समय में पेंशनर्स को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल DOPPW के इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल के जरिए, जैसे कि भविष्य पोर्टल है, उसके जरिए ही वो पेंशन प्राप्त करेंगे और अपना पेंशन से जुड़ा हुआ काम करवा सकेंगे। ये पहल 26 अप्रैल 2024 को हुई है। बैंक ऑफ इंडिया के इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए सचिव श्री V श्रीनिवासन, जो पेंशनर्स एंड पेंशनर्स वेलफेयर के सचिव है, उन्होंने कहा है कि सभी पेंशन संवितरण बैंकों यानी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज है, उनके पेंशन पोर्टलों को पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा। जितनी भी बैंकें हैं उनको DOPPW के इंटीग्रेटेड पोर्टल के साथ में जोड़ा जाएगा ताकि पेंशन भोगियों का सुगम जीवन सुनिश्चित हो सके। जो पेंशनर्स को समस्याएं आ रही है वो समस्याएं सब दूर हो सके। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए अनेक पहल की है। पेंशन भोगियों का डिजिटल सशक्तिकरण ऐसी ही एक पहल है और इसे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र और भविष्य पोर्टल जैसे विभिन्न माध्यमों से लागू किया जा रहा है। यानी सरकार का कहना है कि जो पेंशन है उसका डिजिटलीकरण हो। 100% जितने भी पेंशन भोगी है, पेंशनर्स है, उनकी पेंशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो और डिजिटली माध्यम से ही पेंशन डिसबर्स की जाए। तो पूरा जो कंट्रोल है वो पेंशन विभाग अपने अंडर में लेना चाह रहा है। जैसे कि डिफेंस पेंशनर्स के लिए इस पर लॉन्च किया जा चुका है, उसी प्रकार बाकी जो पेंशनर्स है केंद्र सरकार के किसी भी विभाग के हो उनके लिए ये पहल हो चुकी है। और इस पहल के तहत एक ही इंटीग्रेटेड पोर्टल होगा DOPPW का। उस पोर्टल से, उस पेंशन पोर्टल से ही सभी पेंशनर्स अपनी पेंशन प्राप्त कर पाएंगे। देखिए आगे इसमें और क्या लिखा है। ट्रांसपेरेंसी, डिजिटलीकरण और सेवा वितरण के उद्देश्य के अनुरूप भविष्य प्लेटफॉर्म ने पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान का ओर से छोर तक डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया है। जो सेवानिवृत्त व्यक्ति द्वारा अपने कागजात ऑनलाइन दाखिल करने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में PPO प्राप्त करने और उसके डिजी लॉकर में जाने तक होता है। यानी जो भविष्य प्लेटफॉर्म है उसमें पेंशन प्रोसेसिंग से लेके और पेंशन के भुगतान तक पूरी कार्रवाई भविष्य प्लेटफॉर्म के जरिए ही होती है, जिससे कि डिजी लॉकर में जो पेंशनर्स है वो अपना PPO भी प्राप्त कर पाते हैं। 1 जनवरी 2017 से भविष्य मंच
एक एकीकृत ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण प्रणाली को केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए अनिवार्य कर दिया था। वर्तमान में ये प्रणाली 98 मंत्रालय और विभागों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें 870 संबंध कार्यालय और 8174 डीडीओ शामिल है। केंद्र सरकार के सभी ई गवर्नेंस सेवा वितरण पोर्टलों के बीच NESDA आंकलन 2021 के अनुसार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को भविष्य के लिए तीसरे रैंक से सम्मानित किया गया है। जो भविष्य पोर्टल है केंद्र सरकार का, वो तीसरे स्थान पर रहा है, यानी अच्छा पोर्टल है, इंटीग्रेटेड एंड ऑनलाइन पोर्टल है, जिसमें 98 मंत्रालय जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ इसमें 870 कार्यालय और 8174 जो डीडीओ हैं वो इसमें जुड़ चुके हैं। और इसी पोर्टल को अब आगे बढ़ाया जा रहा है और बाकी केंद्र के जितने भी पेंशनर्स हैं उनको भविष्य पोर्टल से जोड़ा जाएगा, इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल से जोड़ा जाएगा। जो मीटिंग हुई है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सेक्रेटरी DOPPW है उन्होंने इसको लॉन्च किया है, इस पहल को आगे बढ़ाया है। और आगे इसमें क्या है हम जान लेते हैं। बैंकों से संबंधित पेंशन भोगियों के सामने आने वाली समस्याओं जैसे बैंक परिवर्तन, जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति, पेंशन स्लिप, फॉर्म 16, पेंशन रसीद की जानकारी को कम करने के लिए पेंशन संवितरण बैंकों की वेबसाइटों को DOPPW के एकीकृत पेंशन पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि कोई बैंक अकाउंट चेंज करना चाहता है या पेंशन स्लिप जानना चाहता है या फॉर्म 16 डाउनलोड करना चाहता है, साथ ही साथ लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना चाहता है, तो इस प्रकार की सारी सुविधाएं DOPPW के इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल में होगी, जहां पे सभी बैंकें जुड़ जाएगी। यानी अब पेंशनर को ये नहीं देखना होगा कि वो किस बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहा है, उसको केवल DOPPW के भविष्य पोर्टल पे जाना है और वहाँ पे वो अपना पेंशन से संबंधित पूरा काम कर पाएगा। और एक सिंगल विंडो सिस्टम हो जाएगा कि आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य पोर्टल के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक के पेंशन पोर्टल के एकीकरण का काम पूरा हो गया है। यानी जो SBI, BOB, PNB और केनरा बैंक से पेंशन ले रहे हैं वो पेंशनर्स पहले से ही भविष्य पोर्टल से जुड़ चुके हैं। इस एकीकरण के साथ बैंक ऑफ इंडिया के पेंशन भोगियों के पास पेंशन स्लिप, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की स्थिति दे और तैयार किए गए विवरण जो ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट है, साथ ही साथ एकीकृत पेंशन भोगियों के पोर्टल के माध्यम से फॉर्म 16 जैसी सेवाओं के लिए एक स्थान नियत है, जैसा कि बैंक ऑफ इंडिया में है। ये सब चीज़ें इंटीग्रेटेड पोर्टल के जरिए पेंशनर्स को मिल जाती है। निकट भविष्य में अधिकांश पेंशन संवितरण बैंकों को एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर इसका मकसद ये है कि देश में जितनी भी बैंकें हैं जो पेंशन डिसबर्स करती है वो DOPPW के इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल के साथ में जुड़ जाएगी। एक ही जगह से सभी पेंशनर्स को पेंशन मिलेगी। बैंकें अलग अलग हो सकती है लेकिन पोर्टल एक ही होगा। मौजूदा समय में पेंशनर्स को जिस बैंक से वो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उसके पेंशन पोर्टल पे जाना होता है, अपना लॉगिन करना होता है, ग्रमेश डालना होता है, पेंशन स्लिप डाउनलोड करना होता है। लेकिन आने वाले समय में एक ही जगह पर यानी DOPPW के इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल के जरिए ही ये सब काम होगा। जिस प्रकार स्पर्श है उसी प्रकार भविष्य सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो ये थी केंद्र सरकार के पेंशन मंत्रालय की एक और शानदार पहल। और सभी पेंशनर्स की जानकारी के लिए इस वीडियो को आप कर दें शेयर। डिफेंस के जितने पेंशनर्स हैं वो पहले से ही स्पर्श पे आ चुके हैं और बाकी जो केंद्र के जितने भी पेंशनर्स हैं उनके लिए भविष्य सॉफ्टवेयर और DOPPW की इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल सर्विसेज शुरू हो चुकी है, जिसके जरिए उनको पेंशन मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।